Today I'm going to tell you about how to manage the stress. Guys, आजकल हर इंसान स्ट्रेस से एडिक्टेड है, पीड़ित है और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में मैटर नहीं करती, लेकिन हम तब भी उनको बहुत सोचते हैं, उनको यूजफुल बना देते हैं जिनका कोई यूज नहीं है हमारी लाइफ में। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका यूज है और हम उनको स्ट्रेस लेते हैं उनसे और उन्हें मैनेज नहीं कर पाते कि किस तरीके से इस चीज से बाहर निकला जाए। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, स्ट्रेस लाइफ से आए ना बिल्कुल, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, स्ट्रेस को मैनेज कैसे किया जाता है ये पॉसिबिलिटी जरूर है। तो पॉसिबिलिटी स्ट्रेस को मैनेज करने की तब है जब आप अपने आप इनिशिएटिव लें कि हाँ, मुझे इस चीज से बाहर निकलना है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका स्ट्रेस हम जब लेते हैं तो वो एक फ्रूटफुल हमारे काम आता है, यूजफुल है, गुड स्ट्रेस है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अपनी बताया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए, हमारी बॉडी, हमारी सोल, हमारे ब्रेन, हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए डेंजरस होती है, हानिकारक होती है, और जिस चीज का हम लोगों को शायद आइडिया ही नहीं हो पाता। तभी हम 2, 4, 5 दिन पहले उस चीज पे वेस्ट करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। देन 2, 4, 5 दिन में तो अपने आप ही कम आउट हो ही जाएंगे, उससे स्ट्रेस से बाहर निकल ही आएंगे। बट उस चीज के जो साइड इफेक्ट होते हैं वो हमें पता ही नहीं होते कि 4-5 दिन में हमने अपनी बॉडी को कितना जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिजीजेस होती हैं वो दे दी, अपने ब्रेन को कितनी डिजीजेस दे दी। तो बेटर यही है कि स्ट्रेस है तो उससे बाहर निकलिए, क्योंकि होना तो वही है जो ऑलरेडी तय है। इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं। So guys, some useful tips of stress reduction. The very first one is relaxation technique. Guys, हमारे अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए सबसे फर्स्ट थिंग जो बहुत जरूरी है, that is relaxation, जिसमें एक्सरसाइज, रेस्ट, मेडिटेशन एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट आती है। जब हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम स्ट्रेस को मैनेज करने में हमारे लिए इजी हो जाता है। और सबसे जरूरी बेस्ट थिंग है इस चीज के लिए डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग आपको, मतलब अगर आप चल रहे हैं स्ट्रेस में, अगर कुछ आपके साथ सडनली कुछ प्रॉब्लम आ गई है और आप कुछ सोच नहीं पा रहे, तो बहुत जरूरी है सबसे पहले 2 मिनट के लिए सब चीजों को साइड कीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। 4-5 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए, वेरी स्लो। और वो चीज जब आप इस चीज को मैनेज कर पाएंगे, डीप ब्रीथ करेंगे, तो सडनली आप एकदम से अपने अंदर नोटिस करेंगे कि अचानक से ना आपके पास कुछ आइडिया आ गया उस स्ट्रेस से बाहर निकलने का, या आप कुछ देर के लिए उस चीज से हट गए और आप अपने माइंड को फोकस कर पा रहे हैं क्या चीज है, हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे निकलना है इस स्ट्रेस से, और इस चीज पे कैसे वर्क करना है। और अगर आप नहीं करते हैं तो ये भी सोच लीजिए कि स्ट्रेस से अगर हम नहीं निकल पाते जल्दी, तो यही चीजें हैं आगे एंजाइटी एंड डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। तो बहुत जरूरी है एक्सरसाइज, रेस्ट, मेडिटेशन एंड न्यूट्रिशन। द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। गाइज, creative visualization is a subjective experience that uses imagery and imaginations. Guys, हमारी लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। जब हम उन चीजों का विजुअलाइजेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं इनको पूरा करने के लिए जो एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है और हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। बहुत जरूरी है कि एक विजुअलाइजेशन कीजिए
कि आप क्या करना चाहते हैं, किस तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन चीजों को विजुअलाइज करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा आपका। एंड द नेक्स्ट वन इज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक। गाइज, हम लोग ना बहुत जल्दी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पूरा दिन भी पॉजिटिव सोच रहे हैं, सिर्फ आपकी एक नेगेटिव थॉट आपको टोटली नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है। ऐसा होता है, कभी देखिएगा, ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। एक चीज सिर्फ नेगेटिव सोचना हमें पूरा घुमा देता है कि नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। उस टाइम हमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता। तो इट इज कंपल्सरी, इट इज नेसेसरी गाइज कि अपनी नेगेटिव एंड इरेशनल थॉट्स को पॉजिटिव एंड रैशनल थॉट्स में कन्वर्ट कीजिए। जब भी कुछ ऐसा होने लगे तो एकदम से उस चीज को ना चेंज कर लीजिए और लर्न टू मतलब मेक एन जर्नल। अगर आप उस चीज को, अगर ये आपके मन में एक नेगेटिव थॉट आई है, उस चीज के लिए आप लिख लेंगे उस टाइम उस थॉट को, तो माइंड में पता कितनी चलेंगी, 100, और जब लिखने बैठेंगे तो इतना सा। बस ऐसा होता है, करके देखिएगा। एक चीज को आप माइंड में 10 बार बोलते हैं और जब कॉपी पे लिखते हैं तो एक बार वो सडनली आपके माइंड से निकल जाती है। अगर आप स्टॉप नहीं करवा सकते तो ये करके देखिए। गाइस, द नेक्स्ट वन इज लर्न टू डील विद इमोशंस लाइक एंगर, फियर, shame, guilt, and the other point is, this is very important, learn to say no। जो लोग ना नहीं कह पाते उनके लिए है, बहुत जरूरी है ना कहना भी। कभी कभी ये भी एक स्ट्रेस का बढ़ाने का ना एक पॉइंट होता है। तो दे लर्न असर्टिव ट्रेनिंग। बाद में ये सोचना क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, गलत है ये चीज। सही टाइम पे सही आंसर करना बहुत जरूरी है। तो जो लोग ना नहीं कह पाते, बहुत जरूरी है कि दे थिंक अबाउट असर्टिवनेस ट्रेनिंग। And last but not the least, become a part of a support group like vocal prayers and prayers in practice. So guys, I think these tips were helpful for managing your stress. Bye bye guys, we'll see you soon. Take care.